तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो जैसा कि आप सभी जान रहे होंगे कि अभी 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 आरआरबी जो है एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है ना। आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले क्या बोलना चाहिए, आरआरबी के जो एनटीपीसी का जो ग्रेजुएट लेवल का था उसका उनका एग्ज़ाम अभी कंप्लीट हुआ है ना। ग्रेजुएशन लेवल का जितने भी थे उनका कंप्लीट हुआ है और अभी करंट में ये आरआरबी एनटीपीसी का यूजी लेवल का एग्ज़ाम होने वाला है ना। यूजी लेवल का, यूजी यानी कि जो जितने भी 12th पास है ना उनका भी एग्ज़ाम होने वाला है। सिटी सिलेक्शन के लिए कल का आ चुका है ना नोटिफिकेशन। तो आज का ये आप यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रुप डी लिखा है। तो जो भी आज का जो वीडियो रहने वाला है वो साइंस मैराथन पे रहने वाला है ना। जो साइंस मैराथन में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बेसिकली साइंस से ग्रुप डी में ही क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आपके आरआरबी एनटीपीसी में भी पूछा जाएगा। और ये जो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ ये इसमें भी बहुत हेल्पफुल होगा आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में, क्योंकि साइंस का पोर्शन आप जान सकते हैं, सिलेबस में साइंस भी है और मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस का बता रहा हूँ आपको, है ना। तो बिना किसी देरी की वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा आ चुका है, ये क्वेश्चंस आ चुके हैं ना। आज का हमारा क्वेश्चन आ चुका है। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब प्रश्न स्टार्ट होता है हमारे पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हम दिया गया है, देख सकते हैं। पहला प्रश्न हमारा आ चुका है जिसमें दिया गया है, एक सेकंड दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न आ चुका है। रबर के संश्लेषण यानी सिंथेसिस मतलब रबड़ बनाने में निम्न का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों रबर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइसोप्रीन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दिया गया है हमारा सेकंड क्वेश्चन, सोने के आभूषण बनाने में, आभूषण यानी कि ज्वेलरी वगैरह बोल सकते हैं, बनाते समय इसमें मिलाया जाता है, मतलब क्या मिलाया जाता है करके पूछा गया है। सोना का आभूषण मिलाते समय सोने में क्या मिलाया जाता है? ये दिया है तांबा, पारा, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम। इसमें से क्या मिलाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, तांबा मिलाया जाता है। जो आप देखे होंगे कि सोना का शुद्धतम होता है 24 कैरेट, सोना का शुद्धतम रूप होता है 24 कैरेट। इसमें जो है दोस्तों थोड़ा सा मिलावट किया जाता है तो ये कितना का हो जाता है? फिर ये आता है 22 कैरेट का। आप सुने होंगे जिन्होंने सोने का खरीदी किया होगा या जिनके घर में डिस्कशन हुआ होगा, तो इसीलिए इसमें तांबा मिलाया जाता है, ताकि क्योंकि जो 24 कैरेट का सोना होता है ना, 24 कैरेट का जो सोना होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और आसानी से टूट जाता है ना, इसीलिए उसको उसमें तांबा का मिलावट करके उसे थोड़ा हार्ड बनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा दिया गया है, जो नायलॉन होता है, नायलॉन एक प्रकार का जो है संश्लेषित कपड़ा है जो बनाया जाता है ना केमिकल मतलब प्रक्रिया द्वारा। नायलॉन बनाने में प्रयुक्त तो कच्चा पदार्थ, जो कच्चा पदार्थ होता है, रॉ मटेरियल, वो क्या होता है ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा बी, एडिपिक अम्ल। एडिपिक जो एसिड होता है वो होता है। आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये पूछा गया है चौथा क्वेश्चन में, मोमबत्ती का जलना है, मतलब मोमबत्ती का जलना कौन सा अभिक्रिया, बेसिकली अभिक्रिया है, मान के चलिए मोमबत्ती का जलना अभिक्रिया है। तो कौन सी अभिक्रिया होगी? रासायनिक होगी, भौतिक परिवर्तन, उपर्युक्त दोनों, या इनमें से कौन नहीं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ये रासायनिक क्रिया बोल सकते हैं या रासायनिक परिवर्तन है मोमबत्ती का जलना, है ना। अब देखते हैं हमारा पांचवा क्वेश्चन, जो आतिशबाजी बोला गया है, आतिशबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति? आतिशबाजी का मतलब समझ सकते हैं आप, फायर वर्क, जो भी आप जलाते होंगे जो ऊपर जाके फटता है ना, जैसे कि रॉकेट हो गया, स्काई शॉट, दीपावली वगैरह में चलाते हैं आप पटाखे। तो ये जो हरा रंग होता है किसके कारण आता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरियम के कारण जो हरा रंग वो हमें प्राप्त होता है केमिकल रिएक्शन के द्वारा। अब दिया गया है यहाँ पे, कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? जो कपूर होता है जो घर में जलाने के काम आता है, दीपक जलाने के, पूजा वगैरह में काम आता है, वो किसके द्वारा शुद्ध किया जाता है? उसका शुद्धिकरण किसके द्वारा किया जाता है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा, है ना। अब देखते हैं हमारा 7वां क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया गया है निम्न में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है। कौन सा धातु हमेशा मुक्त अवस्था मतलब जानते हैं कि मुक्त अवस्था मतलब जिसको और परिशोधित करना नहीं पड़ता। मतलब जैसे कि आप समझ सकते होंगे कि आयरन मतलब लोहा बनाने में उसका अयस्क निकलता है, एल्यूमिनियम बनाने में बॉक्साइट वगैरह का प्रयोग किया जाता है, वो उसका कच्चा पदार्थ है। लेकिन आज तक आपने नहीं सुना होगा कि सोना बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, इस कच्चे पदार्थ है, इस अयस्क का। तो बेसिकली इसका सही आंसर हो जाएगा सोना। सोना हमेशा शुद्धतम या मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अब यहाँ पे आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। पुराने तैल चित्रों मतलब ऑयल पेंटिंग जो पुराने समय में किया जाता था, पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने में काम आता है। कौन सा इसमें से केमिकल उभारने में काम आता है, उसको हाईलाइट करने में? इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे दिया गया है निम्न में से कौन सा तत्व सभी रंगीन यौगिक बनाता है। मतलब कौन सा तत्व है जो सभी प्रकार का रंगीन यौगिक बनाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा क्रोमियम, है ना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, सबसे हल्का तत्व है। ये इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कई प्रकार के एग्जाम्स में। तो सबसे हल्का तत्व क्या होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बहुत ही हल्का होता है ना। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोना किस अम्ल में घुल जाता है। सोना मतलब जो गोल्ड होता है जिसे आभूषण बनाया जाता है, वो किस में घुल जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अम्लराज। अम्लराज किसे कहा जाता है, जान सकते हैं आप सभी को पता होगा अम्लराज किसे कहा जाता है। जो जो जानते हैं उसे आप हमें कमेंट में कमेंट करके बताइए कि अम्लराज किसे कहा जाता है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आ गया क्वेश्चन, दिया सलाई में प्रयुक्त होता है। ये भी बहुत बार पूछा जाता है ना दोस्तों, अलग अलग एग्जाम में। दिया सलाई में प्रयुक्त होता है मतलब उपयोग होता है ना। दिया सलाई में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा ए, लाल फास्फोरस। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, माचिस बनाने में भी लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली गैस ल्यूसाइट बनाई जाती है। ल्यूसाइट वो जो वार में प्रयोग की जाती है जो गैस, वो किससे बनाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एसिटिलीन से। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा यहाँ पे दिया गया है, अब हमारा यहाँ पे आ गया 14वां क्वेश्चन, है ना। देख सकते हैं और 14वां क्वेश्चन आ चुका है। अब इसमें दिया गया है लार में पाया जाने वाला जो हमारे मुंह में जो लार बनता है ना, मुख में पाया जाने वाला लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कि स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। जो स्टार्च होता है ना, स्टार्च जैसे कि हम लोग चावल वगैरह खाते हैं, है ना, घर में चावल वगैरह, उसमें स्टार्च पाया जाता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में। तो उसका एंजाइम जो कि उसको ग्लूकोज में परिवर्तित करता है स्टार्च को, उसका नाम पूछा गया है। तो कौन सा एंजाइम होता है दोस्तों? वो होता है माल्टेज। माल्टेज लार में पाया जाता है। ठीक दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो है पेट्रोल जो हमें गाड़ी में डलाते हैं उसमें विषैला मिश्रित पदार्थ है। उसमें कौन सा पदार्थ मिश्रित होता है जो विषैला होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, टेट्रा एथिल लेड, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ आ गया शुष्क धुलाई। शुष्क धुलाई क्या होता है दोस्तों? ड्राई क्लीनिंग। बहुत से चीज़ होते हैं जिनको आप डायरेक्ट पानी में नहीं धो सकते, जैसे कि चमड़े के जूते हो गए, कई प्रकार के जो जैकेट होते हैं उनको आप डायरेक्ट पानी वगैरह से नहीं धो सकते क्योंकि वो ख़राब हो जाएगा, है ना। सिंथेटिक लेदर या लेदर वगैरह का बना होता है वो ख़राब हो जाता है। तो ये ड्राई क्लीनिंग में कौन सा जो है केमिकल का प्रयोग किया जाता है? वो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो बेंजीन। बेंजीन से उसका धुलाई किया जाता है ना। आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दवा बनाने में काम आता है। ठीक है दोस्तों, तो दवा बनाने में किसका काम आता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक एसिड होता है उसका प्रयोग किया जाता है। अब आ गया हमारा 18वां क्वेश्चन, सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं। ये आवर्त सारणी से पूछा गया है, जनरल नॉलेज जी के क्वेश्चन है आवर्त सारणी से। तो सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक हैं। यौगिक माने कंपाउंड, कौन से तत्व के दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन के बहुत सारे यौगिक हैं, है ना। पढ़े होंगे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में।
अब आ गया 19वां क्वेश्चन, हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्न उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है। ये दोस्तों 12th का जो केमिस्ट्री होता है, 12th और 11th का, उससे पूछा गया है क्वेश्चन, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 19वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा प्रयोग में लाया जाता है उत्प्रेरक, है ना, अमोनिया के निर्माण में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ गया, नीला स्याही बनाने में प्रयोग किया जाता है। नीला स्याही जो पेन में इंक होता है नीला कलर का, तो उसको बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो उसको बनाने में हमारा जो फेरस सल्फेट है, FeSO4, फेरस सल्फेट, उसका प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेयान जो होता है एक प्रकार का कपड़ा होता है ना, मटेरियल होता है, संश्लेषित यानी कि बनाया हुआ, आर्टिफिशियल। तो उसका जो रेशे तैयार किए जाते हैं, रेयान किससे किए जाते हैं, है ना। तो रेयान का जो रेशा होता है किससे तैयार होता है? वो होता है दोस्तों सेल्यूलोस से, है ना, सेल्यूलोस पढ़े होंगे आप। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके है, इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन है, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। नाभिक का आकार क्या होता है या नाभिक का आकार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नाभिक का आकार क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10⁻⁻15 मीटर। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न में से स्थायी कण है, स्थायी यानी परमानेंट कण कौन सा है इसमें से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, न्यूट्रॉन। अब हमारा 24वां क्वेश्चन, किसी परमाणु के गुण निर्भर करते हैं, मतलब परमाणु, ये भी आवर्त सारणी से पूछा गया है 11th का बुक से, मान के चलिए। जो परमाणु का गुण निर्भर किस पे करता है? परमाणु का गुण जो है निर्भर करता है, वो है इलेक्ट्रॉनिक संरचना। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन, किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? किस विटामिन के जलीय विलयन का रंग गुलाबी होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12 जिसे मल्टीविटामिन बोलते हैं। आप देख सकते हैं, सबसे हल्की धातु है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जीके है ये एक प्रकार का, जिसे आप लाइफ टाइम याद करके रख सकते हैं, काम आता है। तो सबसे हल्की धातु कौन सी है दोस्तों? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे हल्की धातु किसे कहा जाता है? वो होता है लिथियम। लिथियम जानते होंगे आप, जिससे बैटरीज बनाई जाती हैं। जो आप मोबाइल में जो वीडियो देख रहे होंगे ना, उसके बैटरी में भी लिथियम लगा होगा, देख सकते, पढ़ेंगे, लिथियम पॉलीमर लिखा रहता है। बैटरी आजकल के फ़ोन में तो नहीं देखते बनता निकाल के, लेकिन पहले का जो फ़ोन आता था जिसका ढक्कन खुलता था पीछे का, उसमें देखेंगे तो यहाँ पीछे में लिखा रहेगा बैटरी के लिथियम पॉलीमर। लिथियम यानी कि जो तत्व है वो, पॉलीमर यानी कि बहुलक। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 27वां प्रश्न आ गया है। ये दिया गया है, वसा में विलय होते हैं। वसा जो होता है फैट में विलय यानी कि जो घुलने वाला कौन सा होता है? वसा में कौन सा घुलता है दोस्तों इसमें से? तो वसा में इसमें से घुलने वाला चीज़ है वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, CCl3 बोला जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है दोस्तों। अब देख लें नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्प्रिन बनाई जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और जनरल नॉलेज भी है। एस्प्रिन क्या होता है मालूम है आपको? जो हमारा सर दर्द में जो गोली खाते हैं हम लोग, है ना, सर दर्द में गोली खाते हैं, उसका जो फार्मूला होता है वो किससे बना होता है? वो एस्प्रिन से बना होता है। इसीलिए आप नाम सुने होंगे, ये एक टैबलेट आता है जो डिस्प्रिन बोलते हैं जिसको, डिस्प्रिन। तो डिस का मतलब होता है डिस मतलब होता है हटाना, और प्रिन मतलब एस्प्रिन, एस्प्रिन बोल सकते हैं, क्योंकि लास्ट में प्रत्यय टाइप का जुड़ा हुआ है ना एस्प्रिन। तो ये किससे बनाया जाता है दोस्तों? तो बेसिकली ये बनाया जाता है हमारा थैलिक एसिड, थैलिक जो अम्ल है उससे बनाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा 29वां क्वेश्चन आ गया। ये 29वां क्वेश्चन है बेसिकली, एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलिए। एस्प्रिन का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा 30वां क्वेश्चन है। प्रिंट मिस्टेक हो चुका है यहाँ पे। 30वां प्रश्न, सबसे भारी धातु, यह भी इम्पोर्टेंट है, जीके टाइप क्वेश्चन है।
सबसे भारी धातु कौन सा है दोस्तों इसमें से? तो सबसे भारी धातु होता है वो होता है ऑस्मियम। ऑस्मियम आप जानते होंगे बहुत ही रेयर मटेरियल है, ज़्यादातर नहीं पाया जाता है ना। अब यहाँ पे आ गया स्ट्रेप्टोमाइसिन की खोज करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या होता है दोस्तों? स्ट्रेप्टोमाइसिन एक प्रकार का जो है पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन के इंजेक्शन आप सुने होंगे, बचपन में लगता था विभिन्न प्रकार के जो बीमारी होता है उससे बचाने के लिए। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन वही है। तो इसकी खोज करता कौन है? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन है। ये तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रेलवे में, बेसिकली इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एस्पिरिन के खोजकर्ता बेसिकली हैं यहाँ पे हमारे बॉक्समैन, है ना। ये खोजकर्ता कहलाते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन के। अब आ गया जल का शुद्धिकरण, क्लीनिंग किया कैसे किया जाता है जल का। तो ये भी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन से। क्लोरीन आप जानते होंगे कि बरसात के दिनों में हमारे जो बोरवेल होते हैं उनका पानी ख़राब हो जाता है ना। तो उनमें क्लोरीन का जो होता है एक गोली आता है वो डलवाते हैं, या लिक्विड फॉर्म में रहता है वो डलवाते हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे अधिक विद्युत ऋणीय, ऋणीय मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है वो तत्व पूछा गया है। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन। फ्लोरीन जानते होंगे आप दोस्तों, ये पूछा जाता है Fl5 इसका पूछा जाता है। ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। 11th-12th के एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं हमारा 34वां क्वेश्चन। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला स्थित है, मतलब नेशनल जो केमिकल लैब है वो कहाँ स्थित है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए केमिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जीके टाइप क्वेश्चन, केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूना। पूना जो होता है कहाँ है? पूना वही होता है पूना, शायद पूना मेरे को याद नहीं। पुणे जानता हूँ, पुणे महाराष्ट्र में है। पूना कहाँ है आप मुझे बता दीजिएगा, मेरे को याद नहीं आ रहा। मैं जान रहा था बट मेरे को याद नहीं आ रहा है। आप बताइए पूना कहाँ, कौन से स्टेट में है ना पूना? मेरे को बताइए कमेंट में आप लोग। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रियान जो गैस होता है, ये फ्रियान गैस या ये रेयर गैस है एक प्रकार का, है ना। उसका रासायनिक नाम क्या है? जो फ्रियान गैस है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम बेसिकली है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आप जानते होंगे, इससे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आता है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? पहले जान लेते हैं टेफ्लॉन किसका बहुलक है, उसके बताऊंगा आपको कि टेफ्लॉन क्या है। तो बेसिकली टेफ्लॉन क्या है? टेफ्लॉन एक प्रकार का नॉन स्टिक मटेरियल है। नॉन स्टिक मटेरियल मतलब समझते हैं आप, जो किसी चीज़ को चिपकने नहीं देता। तो इसका मेन इम्पॉर्टेंट यूज़ कहाँ पे किया जाता है? आप इसका यूज होता है जो नॉन स्टिक पैन होते हैं। नॉन स्टिक पैन आप जानते होंगे कि आजकल जो कढ़ाई वगैरह आते हैं जिसमें कुछ कुछ बनाया जाता है, ऑमलेट वगैरह बनाते हैं ना, और भी कई चीज़ें हैं जो कि जिसमें बहुत ही कम मात्रा में ऑयल, जो कुकिंग करने में बहुत ही कम मात्रा में ऑयल का प्रयोग किया जाता है और उसमें चिपकता नहीं है खाना। और दूसरा कहाँ पे टेफ्लॉन का प्रयोग किया जाता है? वो होता है जो हमारा मोटरसाइकिल होता है, मोटरसाइकिल है ना, उसका जो एजेंसी होता है जहाँ पे शोरूम वगैरह, वहाँ जब गाड़ी नया आप लेंगे तो पूछा जाएगा आपसे कि आप अपने गाड़ी को चमकवाना चाहते हैं। तो चमकवाने में अगर आप हाँ बोलेंगे तो वहाँ से आपको टेफ्लॉन लगा दिया जाएगा आपकी गाड़ी पे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका बेसिकली राइट आंसर हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथीन। इसका बहुलक है टेफ्लॉन। आप देख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संश्लेषित रेशा है, इसमें से संश्लेषित मतलब बनाया गया रेशा कौन सा है? तो आप सभी जानते होंगे कि ये रेशम तो प्राकृतिक रेशम कीट से मिलता है हमें, ऊन है वो भेड़ से मिलता है, सेलुलोज जो है वो पेड़ से मिलता है। अब इसमें से बच रहा है हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, संश्लेषित रेशा है रेयॉन, है ना। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ये जीके टाइप क्वेश्चन है। कांच में लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, कांच के ऊपर लिखने के लिए? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। अब ये आ गया दोस्तों, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है या तैयार किया जाता है? ये विधि आप लोग पढ़े होंगे 11th क्लास के साइंस के बुक में, है ना, केमिस्ट्री में है।
तो इसमें से इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाष्पीकरण, वेपराइजेशन से होता है ना, वेपराइजेशन से प्राप्त किया जाता है नमक, समुद्री जल को। और दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ, इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ विथ आंसर की के साथ में अगर आपको चाहिए तो आपको मैं हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा वीडियो के नीचे, आप वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए, जहां से आपको इसका पीडीएफ और आंसर की दोनों मिल जाएगा। और अगर दोस्तों आपको फ्री में स्टडी मटेरियल चाहिए, अलग अलग प्रकार के जो एग्ज़ाम्स हैं, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, बैंक, टीचिंग के फील्ड में जो भी एग्ज़ाम है, उनका अगर फ्री में स्टडी मटेरियल चाहिए तो एक और टेलीग्राम चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।